आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है इक्वल टू 0 के बराबर भी दे रखा है, इधर है इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। एंड अपने पास तीसरी लाइन, तीन लाइन से अपने पास ट्राइंगल फॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, इज द सेंट्रॉइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल। अपने पास इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो किसी थर्ड दूसरे ट्राइंगल का अपने पास सेंट्रॉइड है, हुज सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, इसका सर्कम सेंटर भी हमारे पास दे रखा है और ऑर्थो सेंटर भी हमारे पास दे रखा है। ऑर्थो सेंटर रिस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस, ठीक है। देन द अल्फा ए माइनस बी का मॉड, ये किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास एक चीज हमें ये पता है कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और अपने के पास इसके बीच रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से अपने पास हमें पता है कि एच और ये हमारे पास क्या आ गया जी, और ये हमारे पास किसके बराबर हो गया ओ के बराबर, एच जी, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे ओ के बराबर। एच हमारे पास वो जो दूसरा जो ट्राइंगल है उसका अपने पास एच किसके बराबर दे रखा है, एच जो है अपने के पास सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को अपने के पास एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि -6, -8 आ गया, ठीक है। ओ को अपने के पास सर्कम सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने पास ओ लिखे या सी लिखे, दोनों चीज एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये जो है ना वो 2:1 में डिवाइड करता है। अब इतना पता होना चाहिए, अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता है तो फिर हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने के पास जी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ से अपने पास जी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो दिस और ये दिस 3 दूनी 6, ये तो अपने पास 0 हो गया था, और ये अपने पास करा देंगे तो 8 और माइनस टाइम्स 1 और 4 दूनी 8, ये भी अपने पास 0,0। देखो आसान सा, जी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने 0,0, सेक्शन फार्मूला लगाओ और जी का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए बराबर। अब ये जी है ना जो अपने पास इसका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर अपने पास कहते किसको है पहले ये बताओ, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर अपने पास सीधी सी बात है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर हम सामने वाली साइड पे डालते हैं तो उसका एंगल उसका बाइसेक्टर पॉइंट, बाइसेक्टर नहीं, यहाँ से अपने पास क्या कह सकते हैं कि वो अपने पास परपेंडिकुलर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है, सीधी सी बात है, सॉरी ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या बराबर है, तो ये हमारे पास एच कहलाता है, ये अपने पास ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और ये अपने के पास ये वाला एच नहीं, ये अपने के पास दूसरा एच है, ठीक है, ये अपने पास किस बराबर है ए के बराबर, और यही हमारे पास इसका जी है। इसका जी नहीं, अपने पास इसका जो एच है ना वो अपने पास नए वाले ट्राइंगल का जी है, सीधी सी बात है 0,0 लिख दो ना, ठीक है। ये अपने पास करा देंगे 0,0 के बराबर। ये अपने के पास ट्राइंगल का नाम नेमिंग कर दीजिए, तो ए बी और सी, ये दो साइड अपने पास कोई भी दो साइड मान लीजिए, 2x और प्लस टेंस करा देंगे 3y और -1 इक्वल टू 0 के बराबर, ये साइड हो गया। दूसरा साइड अपने किस बराबर है, तो x प्लस टेंस 2y और -1 इक्वल टू 0 के बराबर, और ये अपने किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने पास ax प्लस टेंस ये किस बराबर देंगे by और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब देखिए अगर हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन आ जाना तो हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। किस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन नहीं, नीचे वाले लाइन का इक्वेशन आ जाना तो हमारा काम बन सकता है। नीचे वाले लाइन का इक्वेशन के बजाय अगर अपने पास ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो तो अभी अपने पास थोड़े बहुत काम आएंगे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे ही अपने पास सॉल्व करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से अपने पास इस दोनों को सॉल्व करो ना, तो ये किस तरह आ जाएंगे, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x और प्लस टेंस करा देंगे 3y और -1 इक्वल टू 0 के बराबर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस टेंस करा देंगे 4y और माइनस टेंस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से जैसे अपने पास क्या करो, इसको घटा दो, यहाँ से अपने पास क्या करो, घटाने स्टार्ट करो, जैसे अपने पास घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस और ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर, है ना। तो जैसे अपने पास 4 में से 3 जाएगा माइनस टेंस y के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टेंस अपने पास 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी y कोऑर्डिनेट अपने किस तरह आ जाएंगे, तो नहीं लिखे क्या, 2y प्लस टेंस और y 2y और 2x प्लस टेंस 3y इक्वल टू 0, x प्लस टेंस 2y 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, ये हमारे पास 2 के बराबर ही हो जाएंगे, हाँ है ना। देख लो अपने पास ये किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, जैसे अपने पास 3 में से 2 जाएगा तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, ये 1 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर हो गया 1 के बराबर। जब y इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर हो गया तो y का वैल्यू हम किधर चिपकाते हैं, चलो गुरु y का वैल्यू अपने पास ऊपर चिपकाएंगे, जैसे अपने पास किसी एक इक्वेशन चिपका दो ना, y इक्वल टू 1 डालोगे तो ये आ गया अपने के पास 2x, x बताओ, तो ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू 1 डालो तो 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास -1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, यानी ये आ गया -1,1 के बराबर, यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ला करके हम करें तो करें क्या, यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ ये आ गया, जब स्लोप ऑफ दिस आ गया, स्लोप ऑफ दिस तो अपने पास यहाँ से भी आ जाए -1 किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। अब हमारे पास क्या करो, ये जो अपने पास ए और बी ही निकालना है ना, तो ए और बी हमारे पास दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अपने पास इसका स्लोप अपने पास इन टर्म्स ऑफ ए और बी बताओ, इनके स्लोप बता सकते हो क्या, इनके स्लोप अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स ए अपॉन बी के बराबर, हाँ है ना,
किनके स्लोप, तो ये आ गया अपने के पास इस वाले लाइन के स्लोप, स्लोप ऑफ अपने के पास BC आ गया, स्लोप ऑफ BC आ गया इसके बराबर, तो यहाँ से अपने के पास स्लोप ऑफ BC आ गया, स्लोप ऑफ अपने के पास AB बताओ, तो यहाँ से अपने के पास इस पॉइंट का नाम अगर हम M मानते हैं तो स्लोप ऑफ M बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ M इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास B अपॉन A के बराबर, हाँ है ना, स्लोप ऑफ M जब B अपॉन A के बराबर है और स्लोप ऑफ अपने के पास इसको अपने के पास O मान लो, O मान लीजिए, जैसे अपने के पास O मान लेंगे तो स्लोप ऑफ AO के बराबर हो जाएंगे, स्लोप ऑफ AO बता सकते हो क्या, जैसे अपने के स्लोप ऑफ AO अपने के पास बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास y2 माइनस y1 के बराबर या 1 माइनस दिस, ये आ गया अपने के पास -1 के बराबर, हाँ है ना, यानी B और अपॉन A इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे -1 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व किया तो B इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स A के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास B और A में अगर एक और इक्वेशन आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, B और A में अपने पास एक दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, ये जो B पॉइंट है अपने पास, इस पॉइंट का अगर अपने पास स्लोप आ जाएगा, किस पॉइंट का, अपने पास B पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा तो काम बन सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ से अपने पास इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट अपने के पास इन टर्म्स ऑफ y बताओ, तो यहाँ से अपने पास इस दोनों पॉइंट को सॉल्व करने के बाद हम B पॉइंट निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ से अपने पास ax प्लस टाइम्स by और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, इस लाइन का अपने पास एक्चुअल इक्वेशन क्या आ गया, x और माइनस टाइम्स ay और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ है ना। जब अपने पास माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो साथ में आपने के पास ये परपेंडिकुलर का ख्याल रखिएगा, तो x और माइनस टाइम्स ay और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। दूसरा लाइन अपने पास ये दे रखा है किसके बराबर, 2x और प्लस टाइम्स करा देंगे 3y और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से y का वैल्यू निकाल करके हम इसमें चिपका दे रहे हैं, तो y इक्वल टू किस करा देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2x और होल अपॉन अपने पास 3 के बराबर, ये हो जाएंगे, देख लो 1 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर माइनस टाइम्स 2x और होल अपॉन में 3 के बराबर। हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इस y का वैल्यू जो है ना वो हम क्या करते हैं, इस y का वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में चिपकाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व भी तो करने थे, ठीक है। जैसे अपने इसमें चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया ax और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो a इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस टाइम्स 2x और होल अपॉन आ गया अपने पास 3 के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, x बताओ इन टर्म्स ऑफ a, क्योंकि a और b में अपने के पास इक्वेशन चाहिए एक और, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 3ax के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास a और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो 2ax के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास जैसे ही x कॉमन लेंगे तो 3 2 5 ax के बराबर और ये आ गया 5ax और ये आ गया माइनस टाइम्स 3, यानी तो इक्वल टू अपने कैसे बताओ, इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 3 और प्लस टाइम्स a के बराबर। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू बता सकते हो क्या, x इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3a प्लस 3 और प्लस टाइम्स a और होल अपॉन अपने किस आ जाएंगे 5a के बराबर। हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। x का वैल्यू आ गया अपने पास 3 प्लस a अपॉन 5 के बराबर। सिमिलरली अपने पास y का वैल्यू बताओ, तो y इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास, y इक्वल टू आ गया अपने के पास यहाँ से 1 माइनस टाइम्स 2x, तो 1 माइनस टाइम्स 2 इंटू 3 प्लस टाइम्स a और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर 5a के बराबर और होल अपॉन में आपने किस बराबर दे रखा, तो होल अपॉन में 3 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ये आ गया अपने पास 5a और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 3 दूनी 6 के बराबर, ये आ गया 6 माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2a के बराबर, होल अपॉन में आ गया 15a के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 5 में से 2 हो जाएगा तो 3a और माइनस टाइम्स 6 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में 15a के बराबर। यहाँ से 3 कॉमन लेकर के हम डिवाइड कर दे तो a माइनस 2 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने पास 5a के बराबर, यानी y इक्वल टू इसके बराबर हो गया। जब y इक्वल टू इसके बराबर हो गया, y और x और y हमारे पास निकाले हैं वो है क्या, तो ये अपने के पास b का कोऑर्डिनेट है, तो b का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 3 प्लस a और अपॉन में किस आ जाएंगे 5a के बराबर और कॉमा अपने पास आ जाएंगे a माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में किस आ जाएंगे 5a के बराबर। तो ये हमारे पास b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया तो यहाँ से अपने के पास b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाले, क्यों, इसलिए निकाले कि स्लोप ऑफ अपने के पास bo आ जाए, या अपने के पास इस पॉइंट का नाम n मानते, तो स्लोप ऑफ ac बताओ, तो स्लोप ऑफ ac यहाँ से बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ ac इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास x का कोफिशिएंट ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने का स्लोप ऑफ, यहाँ से अपने पास क्या बता सकते हो, तो bo बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ bo अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर है ac के, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो 2 के बराबर। स्लोप ऑफ bo जब अपने पास ये 2 के बराबर हो गया और स्लोप ऑफ bo अपने पास किसके बराबर है, दूसरा a के टर्म में बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ bo, तो ये आ गया अपने पास दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस और अपॉन दिस माइनस दिस, तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो a माइनस टाइम्स 2 और अपॉन 5a के बराबर और होल अपॉन किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 3 प्लस टाइम्स a
और होल अपॉन में आ गया किस बराबर 5a के बराबर इक्वल टू 2 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास स्लोप इसके बराबर है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास a माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 और प्लस टाइम्स 2a के बराबर, हाँ है ना। देख लो तो यहाँ से अपने पास जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया अपने के पास a के बराबर, यानी a इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8 के बराबर। कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं चाहिए। जैसे ही अपने पास a इक्वल टू माइनस 8 आ गया तो यहाँ से अपने पास b का वैल्यू बता सकते हो क्या, b इसके निगेटिव टर्म्स थे, यानी b इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर, हाँ है ना। जब b इक्वल टू 8 के बराबर या क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछ रखा है, FNF फुल एंड फाइनल आंसर अपने के पास बताओ। तो फुल एंड फाइनल आंसर मॉड a माइनस बी के बराबर, मॉड a माइनस बी के बराबर। बताओ a आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू किस आ जाएंगे 16 के बराबर, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे 16 के बराबर। 16 इज द करेक्ट आंसर। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, हमारा जो आंसर हो गया वो आ जाएगा 16 के बराबर। तो ये थे अपने के पास सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक था, ज्यादा था भी नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।